हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे और ये हमारा बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के, ये दिया है। इस बहुपद का एक शून्यक 1 है तो के का मान ज्ञात करना है। तो ये के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें बहुपद दिया है उस बहुपद के बराबर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के बराबर 0 लेने पर। ठीक है, अब इसका एक शून्यक 1 है, अब लिख देंगे चूंकि बहुपद का एक शून्यक कितना है, 1 है, इसलिए x बराबर कितना रख दोगे, 1। इसलिए x बराबर 1 रखने पर दैट इज, जब x की 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 और प्लस के बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 और 1, ये 2 हो जाएगा और प्लस के बराबर 0। तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। योगफल है आपका 1/4, गुणनफल है -1। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया और इसमें लिख दिया हमने फर्स्ट पार्ट में अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो हमारा 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो है हमारा -1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो लिखेंगे अब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है px और px बराबर होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा px बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऐसा ही रखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1/4x और -1। क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -1/4x आ जाएगा और प्लस माइनस -1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा है, सेकंड पार्ट ये √2 और कितना, √2 है और ये है 1/3। तो देखो सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। सेकंड पार्ट जो है हमारा √2 ये देखो सेकंड पार्ट ये है √2, 1/3। तो इसमें हम लोग लिखेंगे √2, 1/3। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना वो तो दे दिया है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो दे दिया है 1/3। ठीक है, अब हमें करना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों आपका √2, तो यहाँ लिख दिया आपने √2 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो बराबर लगा लिया आपने
एक्स स्क्वायर और माइनस का हो गया √2x और प्लस का कितना हो गया 1/3। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए जो लास्ट वाला पार्ट है थर्ड वो 0,5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे थर्ड नंबर और थर्ड नंबर डाल के उतार लेंगे 0,5। ठीक है, तो 0,5 लिख लिया ये हमने। और अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा है √5। तो इसलिए जो द्विघात बहुपद होगा हमारा px वो क्या होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। तो बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है √5 है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 0 और प्लस का √5। तो आंसर आ जाएगा हमारा x² प्लस का √5 किसके बराबर px के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ये योगफल है, ये गुणनफल है, ये योगफल, ये गुणनफल, ये योगफल, ये गुणनफल। तो देखिए जैसा क्वेश्चन अभी किया है वैसा ही है ये। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट डालेंगे, लिख देंगे 1,1। ठीक है, तो इसमें देखिए जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी कितना है 1। ठीक है, तो हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे इसलिए px बराबर फॉर्मूला हमारा होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। बस इसमें मान लगा देना है और कुछ नहीं करना। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है 1, तो यहाँ लिख दिया हमने 1 और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो यहाँ पर भी हमने कितना लिख दिया 1 लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये लिखेंगे x² माइनस 1 की गुणा होगी तो हो जाएगा x और प्लस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², इसकी गुणा करेंगे तो x एकम x और प्लस का 1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है वो है माइनस का 1/4, 1/4, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है माइनस का 1/4 और अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 1/4। तो हमें निकालना है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद px बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला रहता है हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x² ऐसा ही लिख लेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लगा देंगे कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4, वो भी माइनस का, तो माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बच्चों 1/4। तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस का 1/4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों 4,1, ये आप होमवर्क में कर लेंगे इसी प्रकार से जैसे ये दोनों क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 12 कह रहा है यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे अपना दिया हुआ बहुपद। क्या है हमारा बहुपद, ये है ax² माइनस का 5x प्लस c, ये है। इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी 10 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 10 है। तो देखो अल्फ़ा
प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा और बराबर क्या दिया है 10 दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए होता है तो बी की जगह कितना है 5, अब माइनस का तो माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन ए। तो ये बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो ये है सी और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है ए और बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 एकम 5 अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए और बराबर हो गया 10। अब देखो एक एक चीज़ रख देंगे, ये 5 अपॉन ए है जो, पहले इसको रख लेंगे 5 अपॉन ए बराबर 10। ठीक है, 5 अपॉन ए बराबर क्या रख देंगे 10 रखने पर, तो बच्चों 5 एकम सॉरी ये हो जाएगा 10 ए समझ लो, क्या हो जाएगा 10 ए बराबर 5, तो ए बराबर हो जाएगा 5/10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो इम्प्लाइज इट ए बराबर आ गया आपका 1/2। ए का मान कितना आ गया 1/2, ये काट दिया देखो 5 एकम 5 5 दूनी 10, ए का मान 1/2 आ गया। और फिर क्या है सी अपॉन ए का मान भी कितना है 10, तो लिखेंगे और सी अपॉन ए बराबर कितना है 10, तो सी बराबर हो जाएगा 10 ए, तो बराबर 10 और गुणा ए का मान कितना है 1/2, 2 पंजे 10, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 पंजे 10 हो गया, तो जो सी का मान है वो आ गया हमारा 2 से 2 पंजे 10, तो सी बराबर कितना आ गया 5 और ए का मान कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉरी दोनों पार्ट जो हैं इसके आ गए ए और सी के मान। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि बहुपद x² प्लस 1/6x-2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लिया हमने एक बहुपद px बराबर हमारा जो है x² प्लस का 1/6x और माइनस का 2, ये एक बहुपद है। और इसमें जो है अगर हम बात करें किसकी ए की, तो कंपेयर करेंगे, अगर इसकी काय से कंपेयर करेंगे px बराबर ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर, जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना है 1, b बराबर है 1/6 और c बराबर है माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना ये है कि इसके शून्यक निकालने हैं और फिर संबंध की जांच करनी है। फॉर जीरोज ऑफ px के जीरोज के लिए आप क्या करोगे x² प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर 0 रख देंगे। तो क्या है कि इसका एलसीएम हमको मिल जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x², फिर हो जाएगा ये x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 की 6 की गुणा क्या हो जाएगी 0, तो इसकी इससे गुणा हो रही है, माइनस की आ रही है 2x²। तो एक को ऐसे तोड़ो कि गुणा करें तो माइनस के 2x² आ जाएं, सही है, और अगर इसको हम घटाएं तो x बचे। तो देखिए इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे x² प्लस 2x माइनस x, क्योंकि 2x में से 1x गया,
तो 1x बच जाएगा, और 2 की गुणा होगी x से तो माइनस का हो जाएगा 2x²। ठीक है, ये तो आपको आता होगा, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो x कॉमन ले लिया और x + 2 बच गया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ x + 2 और = 0। तो अब देखिए x + 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया बच्चों x - 1 और बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से x का मान आपको एक तो मिलेगा -2 और एक x बराबर मिलेगा आपको 1। क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये एक x बराबर 1 मिलेगा और एक x बराबर आपको -2 मिलेगा। जो 1 है वो अल्फ़ा मान लिया और जो 2 है, जो -2 है उसको अल्फ़ा मान लिया, 1 को आपने मान लिया बीटा। ठीक है, अब आप कर देंगे वेरिफिकेशन। क्या कर देंगे, वेरिफिकेशन। तो बच्चों वेरिफिकेशन में क्या होता है, देखो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू आपने मानी है -2 तो यहाँ पर आपने लगा दिया -2, बीटा की वैल्यू आई है 1 तो प्लस का आपने लगा दिया 1 बराबर -b/a। अब देखिए आप b कितना है आपका, ये है 1/6। b कितना है, b है आपका ये देखिए 1/6 है ये। ठीक है, और a कितना है 1, तो आपने लगाया माइनस का, बल्कि आप यहाँ से देखो इसमें कंपेयर करो क्योंकि आपने भाग कर दिया है, तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 1, तो आप 1 लगाएंगे और अपॉन में कितना है 1, तो ये हो गया आपका कितना, माइनस तो फार्मूले में है ही। ठीक है, माइनस फार्मूले में है आपका, तो ये हो गया -1 और बराबर यहाँ पर भी आ गया -1, तो -1 बराबर -1 तो आ गया। और इधर आप लगा लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। तो देखिए यहाँ से देखिए आप, ये जो आपने सॉल्व किया है ये वाला, इसमें c की वैल्यू कितनी है -2, सॉरी अल्फ़ा लगा लो पहले, -2 गुणा बीटा कितना है, बीटा है आपका 1 बराबर c/a, और c की वैल्यू देखो इस वाले में x² + x - 2 में c की वैल्यू -2 है तो -2, और अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका हो गया -2 और बराबर -2। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस के 11/3y माइनस के 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वैसा ही क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 7y² माइनस की 11/3y और माइनस के 2/3 ये लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये देखेंगे हम a बराबर कितना है हमारा 7, b बराबर है माइनस का 11/3 और c बराबर है हमारा माइनस का 2/3। ठीक है, तो अब इसके शून्यक की अगर हम बात करें तो शून्यक जब निकालेंगे इसके, तो लिखेंगे बहुपद के शून्यकों के लिए क्या करेंगे, जो हमारा बहुपद है 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3, इसको रख देंगे 0। तो इसका जो एलसीएम है वो हमको मिल जाएगा 3, तो 7 × 21 y² माइनस का 11y और माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा आपका 21y² माइनस का 11y माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या है 21 दूनी 42, माइनस के 42 आ रहे हैं,
तो जो आपका 11 है उसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करें तो 42 आ जाए और घटाएं तो 11 बचे। तो ये आएगा आपका 21/², ठीक है, माइनस का 14 और प्लस का 3 कर दें, क्योंकि 14 तियाँ 42 होता है, 14 में से 3 गए 11 बच जाएंगे, माइनस के 2 बराबर 0। तो इसमें से आपको मिल जाएगा 7 कॉमन, 7 तियाँ 21, 3 माइनस 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, बाई तो आएगा नहीं, ठीक है, प्लस का 1 ले लेंगे, प्लस का 1 ले लेंगे और यहाँ पर से हो जाएगा फिर 3 माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से 3 माइनस 2, ठीक है, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरी में आ जाएगा आपका 7 प्लस 1 और बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से आपका y का मान निकलेगा 2/3, ठीक, और एक y का मान आपका यहाँ से निकलेगा माइनस का 1/7, ठीक है। दो मान ये निकले y के, तो एक मान आपका अल्फा हो गया और दूसरा मान आपका हो गया बीटा, ठीक है। अब आप करेंगे वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में आप अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे माइनस का b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू है 1/7 बराबर माइनस का b/a। अब b आप कहाँ से देखेंगे मालूम बच्चों, b की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से, इस वाले क्वेश्चन से, इससे कितनी है b की वैल्यू माइनस की 11, ठीक है, और माइनस है फार्मूले में, तो ये हो जाएगा 11 और बटे a की वैल्यू आप कितनी देखेंगे, a की वैल्यू आप देखेंगे 21, कितनी देखेंगे 21। अब यहाँ इसको सॉल्व करोगे 21 एलसीएम मिल जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 एकम 3, 14 में से 3 गए तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे 11 और बटे 21 और बराबर हो जाएगा 11 और बटे 21, ठीक है। तो ये तो बराबर आ गया। ऐसे ही इधर जो है आप करोगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो जब अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे वो होता है c/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू आपकी माइनस की 1/7, ठीक है, बराबर c की वैल्यू आपकी इस क्वेश्चन में से देखोगे माइनस की 2, a की वैल्यू 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और बटे 21, सही है। तो ऊपर हो जाएगा ये आपका माइनस का 2 और बटे 7 21 और बराबर माइनस का 2/21, ये आपका वेरीफाई हो गया, दोनों साइड बराबर आ गया, तो लिख देना हेंस वेरीफाई, ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आपको आ गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सवाल नंबर 15, कह रहे हैं वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल √2 तथा -3/√2 हैं, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन दैट, और गिवन दैट में अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दिया है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमको दिया है माइनस का 3/2, तो इसलिए हमें निकालना है बहुपद px बराबर, फार्मूला हमारा रहता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रहता है। तो ये हो जाएगा फिर px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस की 3/2, तो बराबर x² माइनस का √2x प्लस माइनस माइनस 3/2, ये हो जाएगा हमारा px बराबर। तो ये तो हमारा आ गया बहुपद। अब निकालना है बहुपद के शून्यांक, तो लिखेंगे फॉर
इट्स ज़ीरोज़। इसके शून्यांक के लिए जो पी एक्स है उसको बच्चों क्या रख दोगे, ज़ीरो रख दोगे। तो पी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x और माइनस का 3/2 बराबर 0। तो देखिए अब क्या करना है हमको, 3 इसका ले लेना, 2 इसका एल्सियम ले लेना। एल्सियम ले लिया 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2x² माइनस 2√2x और माइनस का 3 बराबर 0। तो ये फिर हो जाएगा हमारा 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसकी और इसकी गुणा करनी है, 2 की और किसकी, 3 की। 2 3 6, मतलब माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है, अब 2√2 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करें तो माइनस का 6 आ जाए और घटाएं तो 2√2 बचे। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2x² माइनस के हम लिख दें 3√2x और प्लस का लिख लें √2 माइनस का 3 बराबर 0। देखो 3√2 में से अगर हम 1√2 घटा दें तो माइनस का बच जाएगा 2√2, और अगर इनकी गुणा कर दें तो 3 तो जो है √2 की √2 की 2 हो जाएगी, और 2 3 कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगा इनकी, इसकी इसी गुणा के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम लेंगे √2 कॉमन, कितना लेंगे, √2 और x, तो यहाँ से √2 ले लिया और x ले लिया, तो यहाँ से बचा बच्चों √2 माइनस 3 बचा यहाँ से, क्योंकि √2 और x लिया गया कॉमन, तो कितना बचा, यहाँ से बचा सिर्फ 3 और यहाँ x और बचेगा √2x प्लस यहाँ पर भी √2x लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा √2x माइनस 3 और बराबर 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों जो हैं ये इनको कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर है √2x माइनस 3, ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आ जाएंगे आपके यहाँ पर √2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, और ये देखिए ये बचा है आपका यहाँ से √2x और ये बचा है प्लस का 1, तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका दूसरी ब्रैकेट में √2x प्लस 1 और बराबर 0। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से आप लिखोगे यदि √2x माइनस 3 बराबर 0, तब x बराबर हो जाएगा 3/√2, क्योंकि √2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/√2। फिर लिखोगे यदि √2x प्लस 1 बराबर 0, तब √2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/√2। ये दो आपके शून्य निकले आए इसके। ठीक है, तो ये यहाँ पर बच्चों आपकी एक्सरसाइज जो कितनी 2B थी वो यहाँ पर आपकी इसका एंड हो जाता है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाती है और आप लोग अपनी कॉपी में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट तरीके से कर लें। ठीक है, और वीडियो को आप जो है 1-2 बार बैक करके देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो आप लोगों के पास तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।